So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, जयराम महतो को लेकर के एक खबर सामने आई है और मुझे लगता है आप लोगों को मालूम भी होगा कि कैसे बेरमो के किसी जगह पर एक व्यक्ति के मृत होने की जानकारी उन्हें जैसे ही मिली कि कुछ अपराधियों ने उसे गोली मार दी है उसके पिता के सामने, उसके बाद वो वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर के वो जो पोल झारखंड पुलिस की खोलते हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। यानी कि जैसे ही उनके समर्थक यानी कि जयराम महतो के समर्थक उन्हें उस क्षेत्र में इस घटना की जानकारी देते हैं, वो उसके बाद उस क्षेत्र के बड़ा बाबू को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि ये एक घटना है जो वहाँ पर हुई है। उसके बाद बड़ा बाबू की ओर से उन्हें ये जवाब दिया जाता है कि मेरे पास अभी फोर्स नहीं है, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद डुमरी विधायक वहाँ जाने की बात करते हैं तो उन्हें जो बड़ा बाबू हैं उनकी ओर से कहा जाता है कि आप वहां ना जाइए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आपका जाना वहां सही नहीं है, चूँकि आप माननीय हैं। लेकिन जयराम महतो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और उन्हें उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए कहते हैं और खुद अपनी गाड़ी में सवार होकर के रात के 1 बजे वो अकेले वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो बताते हैं कि 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले उन्होंने जो है वो पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। लेकिन मैं पहुँच चुका हूँ, जबकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आता भी नहीं हूँ। बेरमो की जिस क्षेत्र की में जयराम महतो गए थे, बेरमो के बेसिकली विधायक कांग्रेस पार्टी के जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह हैं, वहाँ के फिलहाल वर्तमान विधायक। लेकिन वो वहाँ नहीं जाते हैं, उनके समर्थक, अब मुझे जानकारी नहीं है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि बेरमो का ये पूरा मामला था। बेरमो के विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, जयमंगल सिर्फ उर्फ अनूप सिंह के नाम से उन्हें जाना जाता है। लेकिन वहाँ पर डुमरी के विधायक पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी सक्रियता बोकारो में, बेरमो में, डुमरी में, इन सभी जगह काफ़ी ज़्यादा है और समर्थक भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से वो वहाँ पर पहुँचते भी हैं। वहाँ जाने के बाद उस सीन को देखने के बाद, जहाँ पर एक बच्चे को गोली लगी होती है और उसका पिता ठीक गाड़ी के पीछे बैठ करके रो रहा होता है, वहाँ पर वो एसपी को कॉल लगाते हैं, यानी कि बोकारो एसपी को कॉल लगाते हैं, लेकिन कोई फ़ोन पिक नहीं करता रात के 1 बजे। उसके बाद वो डीएसपी को कॉल लगाते हैं, डीएसपी की ओर से भी फ़ोन पिक नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर वो जो बड़ा बाबू थे उन्हें फ़ोन लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने आपको 1.5 घंटे पहले इन्फॉर्म किया था, लेकिन अभी तक आप यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद उनकी ओर से कहा जाता है कि मैं बस कुछ देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों का उन्होंने वीडियोस भी बनाया, सोशल मीडिया पर भी अपने डाला है उन्होंने और इस पूरे मामले को उजागर किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झारखंड पुलिस अगर ये दावा करती है कि वह 24 घंटे लोगों की सुरक्षा के लिए अलर्ट है, आप सबको पता है कि पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी चलती है। अगर उस वक्त वहां पर उनके पास, यानी कि जो बड़ा बाबू उस क्षेत्र के हैं, उनके पास फोर्स नहीं थी, वो अकेले थे, वो नहीं जा सकते थे, तो वो पेट्रोलिंग की गाड़ियों को भी इन्फॉर्म कर सकते थे। यानी कि उस एरिया में जो गाड़ियां घूमती हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जा सकता था और वो गाड़ियाँ जो है वो वहाँ जा सकती थी और उन सारी चीज़ों को देख सकती थी। हालाँकि ये मर्डर किस वजह से हुआ है इसकी मुझे फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक जान जोखिम में डाल करके, जो कि अपनी पार्टी का एकमात्र विधायक है, अगर वो जा सकता है तो हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की पुलिस जो है वो क्यों नहीं जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन झारखंड में फ़िलहाल जो बनी हुई है वो सवालों के घेरे में है। विपक्ष भी लगातार इस पर आवाज़ उठा रही है, लेकिन आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है, चोरियाँ हो रही है और कोई भी उस पर पुख्ता जो निर्णय होता है वो नहीं लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अन्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हुए भी दूसरी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने जाते हैं और वहाँ के उस क्षेत्र की पुलिस, उस जिले के एसपी, उस क्षेत्र के विधायक सभी नींद में होते हैं। लेकिन क्या ऐसे सोना झारखंड जिसकी बात होती है, क्या ऐसे बनेगा सोना झारखंड और ऐसे होगा झारखंड का विकास? जयराम महतो ने जिस तरीके से पोल खोली है अपने वीडियो संदेश के माध्यम से, उससे यही लगता है कि सभी लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ उगाही करने में, हालांकि ऐसा उन्होंने अपने वीडियोस में कहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी होती है, बालू की तस्करी होती है, उगाही होती है, सभी लोग का ध्यान उधर होता है
और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं जो हैं उन्हें अंजाम दिया जाता है। तो क्या ऐसे बनेगा सोना झारखंड जिसकी बात लगातार होती है? आप लोग ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है। क्या पुलिस प्रशासन फेल है झारखंड में? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है? और दूसरे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इतने एक्टिव क्यों नहीं हैं जितने जयराम महतो हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।